नमस्कार। आज हम महाभारत की एक बहुत ही अहम मोड़ पर चर्चा करेंगे। वो क्षण जब पांडवों और कौरवों के बीच शांति का, आप कह सकते हैं, एक आखिरी प्रयास हुआ और वो नाकाम हो गया। हाँ, बिल्कुल। ये उद्योग पर्व का हिस्सा है और हम आज इसी पर गहराई से बात करेंगे कि आखिर ये कोशिश क्यों सफल नहीं हुई। हमारे पास जो जानकारी है वो उद्योग पर्व के अध्याय 2 के विवरण पर आधारित है। तो समझने की कोशिश करते हैं कि ये शांति वार्ता क्यों विफल हुई, कौन क्या कह रहा था और कैसे इसने फिर युद्ध का रास्ता पक्का कर दिया। देखिए, इसकी शुरुआत होती है हस्तिनापुर के दरबार से। द्रुपद के पुरोहित को भेजा जाता है पांडवों का संदेश लेकर। और दरबार में कौन-कौन मौजूद थे उस वक्त? सब बड़े लोग थे। भीष्म, द्रोण, धृतराष्ट्र खुद और दुर्योधन भी। मतलब पूरी कुरु सभा मौजूद थी। अच्छा, और संदेश क्या था? क्या पांडवों ने सीधे युद्ध की बात की? नहीं, संदेश बड़ा संतुलित था। पुरोहित ने पहले वो सब अन्याय गिनाए जो पांडवों के साथ हुए थे। उनका राज्य कैसे छीना गया, द्रौपदी का भरी सभा में अपमान, फिर वो वनवास। तो मतलब पहले अपनी पीड़ा बताई? हाँ, लेकिन इसके फौरन बाद कहा कि इन सब के बावजूद पांडव शांति चाहते हैं, युद्ध नहीं। वो बस अपना राज्य वापस मांग रहे हैं। तो ये सिर्फ न्याय की मांग थी या इसमें कोई चेतावनी भी थी? क्योंकि पांडव अब पहले जैसे नहीं रहे थे। बिल्कुल, चेतावनी का पुट तो था ही। पुरोहित ने यह भी बताया कि पांडवों की शक्ति अब कितनी बढ़ चुकी है। 7 अक्षौहिणी सेना तैयार है। भीम और अर्जुन जैसे महारथी हैं और सबसे बड़ी बात, श्री कृष्ण उनके साथ हैं। अच्छा, यानी ये एक तरह से शक्ति प्रदर्शन भी था कि हमें कमजोर मत समझो। सही कहा। यह साफ संकेत था कि अगर शांति से बात नहीं बनी तो युद्ध का परिणाम कौरवों के लिए बहुत बुरा हो सकता है। तो इस संदेश पर कुरु सभा में क्या हुआ? सबने सुना, क्या प्रतिक्रिया थी? प्रतिक्रिया मिली-जुली थी। सभा एक मत नहीं थी। पितामह भीष्म ने तुरंत बात पकड़ी। भीष्म ने क्या कहा? उन्होंने पांडवों का पक्ष लिया। कहा कि भाई, राज्य पर तो उनका हक बनता है और कृष्ण अर्जुन को कौन जीत सकता है, उन्हें राज्य दे देना ही समझदारी है। उनका तर्क धर्म और व्यावहारिक सोच दोनों पर था। लेकिन क्या भीष्म की बात का वजन था, खासकर जब कर्ण भी वहीं मौजूद थे? वहीं तो बात उलझ गई। कर्ण को भीष्म की बात, खासकर अर्जुन की तारीफ बिल्कुल पसंद नहीं आई। उन्होंने टोका? हाँ, तुरंत टोका। कहा कि पांडवों को फिर से वनवास भेज देना चाहिए या फिर युद्ध में खत्म कर देना चाहिए। मतलब सीधी टकराव की बात। ओहो, फिर तो बहस बढ़ गई होगी। बिल्कुल। भीष्म भी चुप नहीं रहे। उन्होंने कर्ण को याद दिलाया कि कैसे अर्जुन ने अकेले ही पहले 6 महारथियों को हराया था। माहौल एकदम गर्मा गया। तो इस बढ़ते तनाव को देखकर धृतराष्ट्र ने क्या किया? वो तो राजा थे। धृतराष्ट्र ने बीच बचाव करने की कोशिश की। उन्होंने ऊपरी तौर पर शांति की इच्छा दिखाई और कहा कि ठीक है, हम संजय को अपना दूत बनाकर उपलव्य भेजते हैं पांडवों के पास। ये क्या वाकई शांति की पहल थी या सिर्फ माहौल शांत करने की कोशिश? कहना मुश्किल है, शायद दोनों, पर संजय को दूत बनाकर भेजा गया। ठीक है, तो संजय गए उपलव्य। क्या संदेश लेकर गए थे धृतराष्ट्र का? संजय ने धृतराष्ट्र की तरफ से कहा कि महाराज युद्ध नहीं चाहते, वो शांति चाहते हैं। लेकिन युधिष्ठिर ने क्या कहा? उन्होंने मान ली ये बात? युधिष्ठिर ने इसे सीधे सीधे स्वीकार नहीं किया। उन्होंने बहुत तीखा सवाल पूछा। क्या सवाल? उन्होंने पूछा कि अगर धृतराष्ट्र को शांति इतनी ही प्यारी थी तो उस वक्त कहाँ थे जब द्यूत क्रीड़ा में अन्याय हो रहा था, जब द्रौपदी का अपमान हो रहा था, तब क्यों नहीं होगा? उन्होंने साफ कहा कि असली दिक्कत तो दुर्योधन का हठ है। अगर शांति चाहिए तो हमारा इंद्रप्रस्थ हमें लौटा दो। बड़ा जायज सवाल था ये तो। इस पर संजय ने क्या जवाब दिया? संजय ने इसका सीधा जवाब नहीं दिया, बल्कि उन्होंने बात को दूसरी तरफ मोड़ने की कोशिश की। उन्होंने युधिष्ठिर को उपदेश देना शुरू कर दिया उपदेश? कैसा उपदेश? कि ये राजपाट, ये दुनिया सब मोह माया है, क्षण भंगुर है। युद्ध में कितनी हिंसा होगी, भीष्म और द्रोण जैसे अपने ही लोग मारे जाएंगे। इससे तो अच्छा है कि राजपाट छोड़कर भिक्षा मांगकर जीवन बिता लो। क्या? एक क्षत्रिय राजा को भिक्षा मांगने की सलाह? ये तो बड़ी अजीब बात हुई। हाँ, ये सलाह थोड़ी अटपटी तो थी। शायद पांडवों का मनोबल तोड़ने की कोशिश हो। और यहीं पे शायद श्री कृष्ण ने हस्तक्षेप किया होगा। बिल्कुल। श्रीकृष्ण चुप नहीं रहे। उन्होंने युधिष्ठिर का पक्ष लिया। कहा कि युधिष्ठिर धर्म पर हैं, उनका राज्य मांगना बिल्कुल सही है, ये कोई लालच नहीं है। तो कृष्ण ने क्या कहा? उन्होंने क्या भूमिका ली? कृष्ण ने टूक कहा कि दुर्योधन ने अधर्म किया है, राज्य हड़पा है, वो दंड का पात्र है। उन्होंने भीष्म, द्रोण, धृतराष्ट्र की चुप्पी पर भी सवाल उठाए कि आप लोग क्यों चुप रहे। और फिर?
और फिर उन्होंने घोषणा की कि ठीक है, एक आखिरी कोशिश के तौर पर वो खुद शांति दूत बनकर हस्तिनापुर जाएंगे। कृष्ण स्वयं दूत बनकर जाएंगे, ये तो बहुत बड़ी बात थी। हाँ, और साथ में चेतावनी भी दी कि अगर उनकी बात भी नहीं मानी गई तो फिर भीम और अर्जुन के क्रोध का सामना करने को तैयार रहें कौरव। कृष्ण के इस फैसले के बाद युधिष्ठिर ने क्या किया? युधिष्ठिर ने संजय के हाथ दुर्योधन को अंतिम संदेश भेजा, या तो इंद्रप्रस्थ लौटा दो या युद्ध करो, लेकिन साथ ही शांति के लिए एक दरवाजा खुला रखा। क्या एक और प्रस्ताव? हाँ, एक न्यूनतम प्रस्ताव। उन्होंने कहा कि अगर पूरा राज्य नहीं दे सकते तो कम से कम 5 गांव ही दे दो, हम उसी में संतोष कर लेंगे, बस युद्ध टल जाए। 5 गांव? कहाँ पूरा राज्य और कहाँ सिर्फ 5 गांव? ये तो दिखाता है कि युधिष्ठिर कितना शांति चाहते थे। बिल्कुल, शांति के लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार थे। संजय ये प्रस्ताव लेकर वापस हस्तिनापुर पहुंचे। वहां क्या हुआ? क्या इस बार बात बनी? संजय ने सारी बात बताई। कुरु सभा के जो बड़े बुजुर्ग थे, भीष्म, द्रोण, विदुर, वो सब 5 गांव देने पर राजी हो गए। उन्हें लगा कि चलो इसी में भलाई है, युद्ध टल जाएगा। तो फिर रुकावट कहाँ आई? दुर्योधन। हाँ, दुर्योधन, वो अपने अहंकार में चूर था, उसने ये प्रस्ताव भी ठुकरा गया। क्या कहा उसने? उसने साफ कहा, युद्ध के बिना सुई की नोक के बराबर जमीन भी नहीं दूंगा। ओह, तो मतलब बात पूरी तरह बिगड़ गई। हाँ, शांति की सारी उम्मीदें खत्म हो गईं। इस सब के बाद धृतराष्ट्र की क्या हालत थी? वो तो अंधे थे, पर समझ तो रहे होंगे कि क्या हो रहा है। वो बहुत चिंतित थे, अंदर से डरे हुए भी थे। उन्होंने संजय से अकेले में पूछा कि सच-सच बताओ, ये कृष्ण और अर्जुन असल में कितने शक्तिशाली हैं? तब संजय ने क्या बताया? तब संजय ने जो बताया, वो सिर्फ योद्धाओं की शक्ति का बखान नहीं था। उन्होंने कृष्ण के असली स्वरूप का वर्णन किया। क्या मतलब? संजय ने समझाया कि कृष्ण कोई साधारण इंसान नहीं है, वो स्वयं परमात्मा है, सारी सृष्टि के रचयिता, पालनहार, संहारक। वो अजेय हैं। उन्होंने कृष्ण के ईश्वर होने की बात कही? हाँ, बिल्कुल, कहा कि उन्हें जानने के लिए इंद्रियों को वश में करना पड़ता है, भक्ति करनी पड़ती है। संजय ने कृष्ण के कई नाम गिनाए, वासुदेव, विष्णु, माधव, मधुसूदन, कृष्ण, पुंडरीकाक्ष, जनार्दन, और उनके अर्थ भी समझाया, ये बताने के लिए कि उनकी सत्ता कितनी महान है। तो संजय ने धृतराष्ट्र को एक तरह से आगाह किया कि वो किससे भिड़ने जा रहे हैं। हाँ, पूरी कोशिश की। क्या इस ज्ञान का, इस चेतावनी का कोई असर हुआ धृतराष्ट्र या दुर्योधन पर? धृतराष्ट्र और गांधारी ने दुर्योधन को समझाने की एक और, शायद आखिरी कोशिश की, बहुत समझाया। पर दुर्योधन? वो टस से मस नहीं हुआ, हट पर अड़ा रहा। उसने कहा कि कृष्ण पांडवों के साथ हैं, इसलिए वो मेरे शत्रु हैं, मैं उनकी शरण में क्यों जाऊंगा। तो मतलब अहंकार और हठ ने सब पर पानी फेर दिया। बिल्कुल, पांडवों ने पूरा राज्य मांगा, फिर आधा, और आखिर में सिर्फ 5 गांव का विकल्प दिया। लेकिन दुर्योधन के हट के आगे सब बेकार हो गया। भीष्म, धृतराष्ट्र, गांधारी, किसी की सलाह काम नहीं आई। यहाँ तक कि कृष्ण के ईश्वरीय स्वरूप का ज्ञान भी उसे डिगा नहीं सका। नहीं, तो इस तरह शांति की हर संभावना खत्म हो गई और युद्ध का रास्ता खुल गया। ये वाकई सोचने वाली बात है। अगर दुर्योधन उस वक्त मान जाता, 5 गांव ही दे देता, तो क्या होता? क्या इतिहास कुछ और होता? ये सवाल तो हमेशा रहेगा, क्या इतनी बड़ी तबाही टाली जा सकती थी, या ये सब होना तय ही था। लेकिन ये घटना हमें ये जरूर सिखाती है कि कैसे एक व्यक्ति का अहंकार और उसकी जिद पूरे समाज को, पूरी पीढ़ी को विनाश की ओर धकेल सकती है। बिल्कुल, एक बहुत बड़ा सबक है ये। चलिए इस विचार के साथ आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं।